हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है। यूट्यूब में आपका स्वागत है। आज हम C++ में फर्स्ट प्रोग्राम बनाएंगे कि किस तरह से ये बनाया जाता है। ये जो नए बच्चे होते हैं, एब्सोल्यूट बिगनर्स, उनको बहुत हेल्प करेगा। आइए टर्बो C++ हम ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि प्रोग्राम कैसे बनाया जाता है। और इसके बाद हम जानेंगे कि हमारी हेडर फाइल कहाँ स्टोर्ड होती है, किस फोल्डर में, और सोर्स कोड कहाँ होता है। तो ये आप ध्यान से पूरा प्रोग्राम देखिएगा, लास्ट तक वीडियो देखिएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे #include iostream.h। जी हाँ, यहाँ जैसे कि आप सी लैंग्वेज में stdio हेडर फाइल यूज करते थे, यहाँ पर iostream हेडर फाइल यूज होगी। ठीक है, इसको इंक्लूड करेंगे हम। .h मतलब कि हेडर फाइल की एक्सटेंशन होती है, इससे पता चलता है कि हेडर फाइल है। तो #include, इसमें ये #include iostream ये प्रे प्रोसेसर कमांड होता है। ये कंपाइलर को बताता है कि हमें जो iostream हेडर फाइल है उसके कंटेंट्स को यूज करना है। और ये दूसरी फाइल हमने इंक्लूड करा दी है, कोनियो कंसोल इनपुट आउटपुट, जिससे हम गेट ch फंक्शन और clr ser फंक्शन को यूज करेंगे, जो इसमें डिफाइंड है। ठीक है, तो आईओ स्ट्रीम में सी आउट और सी इन जैसी स्ट्रीम्स डिफाइंड होती है। ठीक है, जो हम प्रोग्राम में यूज करेंगे। सी आउट को यूज करते हैं आउटपुट देने के लिए, स्क्रीन पर कोई भी मैसेज आउटपुट दे सकते हैं। और ये हो गया मेन फंक्शन। मेन फंक्शन सबसे पहले कॉल होता है, और मेन फंक्शन में हम प्रोग्राम्स या इंस्ट्रक्शंस कह सकते हैं कि बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस में दे सकते हैं जो जो हमें रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले आपने सी लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाए होंगे तो उसमें printf और scanf जैसे फंक्शन देखे होंगे, बट यहाँ पर सी आउट और सी इन का हम यूज करेंगे। तो दोस्तों, ये स्ट्रीम्स जो होती हैं पहले से डिफाइंड होती हैं आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल में, जैसे सी आउट और सी इन। सी आउट यूज होता है मैसेज देने के लिए, जैसे आपने सी लैंग्वेज में प्रिंट एफ यूज किया था, ठीक उसी तरह से यहाँ सी आउट का यूज होगा, जो स्क्रीन पर मैसेज प्रिंट करेगा। तो इस तरह से हमने यहाँ C++ फर्स्ट प्रोग्राम अंदर लिख दिया है। अब इसको हमने कंपाइल कराया, बट यहाँ एक एरर उसने दी है, क्योंकि हम यहाँ जो प्रोग्राम बना रहे हैं इसमें हमने स्क्रीन को रोकने के लिए नहीं कहा था। मतलब कि हमने यहाँ, अब देखिए, पहले ये समझ लीजिए, पहले हम void यूज कर रहे थे, यहाँ हम int यूज करके बता देते हैं। जब भी फंक्शन को आप अगर int लेंगे तो आपको रिटर्न कराना पड़ेगा। तो देखिए, अगर आपने बिना रिटर्न 0 किए इसको प्रोग्राम चलाया तो ये इस तरह की एरर देगा, फंक्शन शुड रिटर्न अ वैल्यू। अगर आप फंक्शन को int में यूज कर रहे हैं, फंक्शन से पहले int अगर लगा रहे हैं, तो इसका मतलब इंटीजर, int का मतलब इंटीजर, कि आप चाहते हैं कि वैल्यू रिटर्न इंटीजर में हो। ठीक है, तो आइए रिटर्न 0 इसमें लगा देते हैं। रिटर्न 0 का मतलब होता है कि ओके, मतलब कि अब यहाँ एंड हो गया प्रोग्राम का, और ठीक है, इसके बाद कुछ नहीं है। तो ये आपने ये रन प्रोग्राम को रन कराते हैं, तो देखिए इसमें कोई वार्निंग और एरर सब 0 है, बट ये प्रोग्राम तो रन हुआ, बट ये आप इस आउटपुट स्क्रीन पर उसने प्रोग्राम वहाँ पर नहीं रुका है। तो देखते हैं क्यों नहीं रुका है, क्या यूज होगा उसमें। क्योंकि हमें अगर वो स्क्रीन पर प्रोग्राम रुकता उस स्क्रीन पर जहाँ आउटपुट होगी तो हम तभी तो देख पाएंगे, लेकिन ये वहाँ प्रोग्राम नहीं रुका। तो इस तरह से कोनियो कंसोल इनपुट आउटपुट, जो आप हेडर फाइल देख रहे हैं, इसमें एक फंक्शन डिफाइंड होता है, यानी इनबिल्ट कह सकते हैं उसको, या पहले से ही वो फंक्शन डिफाइंड होता है उसमें, गेट ch, जो क्या करेगा, आउटपुट स्क्रीन को रोकेगा, और तब तक रोकेगा जब तक आप कीबोर्ड से कोई की प्रेस ना कर दें। और जैसे ही आप कीबोर्ड से की प्रेस करते हैं तो वापस प्रोग्राम में आ जाएंगे, वरना वो वहाँ आउटपुट स्क्रीन पर ही रुक जाएगा। तो इस तरह से गेट ch का यूज किया जाता है, जो कोनियो हेडर फाइल में डिफाइंड होता है। ठीक है, ये इस तरह से।
ये आप देख पा रहे हैं, है ना। तो ये 2 बार आप देख पा रहे हैं इसमें, सी प्लस वाला फर्स्ट प्रोग्राम और सी प्लस फर्स्ट प्रोग्राम। तो दोस्तों इसमें क्या हुआ कि जो आपने पहले फंक्शन एग्जीक्यूट किया था, रन किया था, तो उसकी आउटपुट वहाँ से अभी क्लियर नहीं हुई है, और आपने अब दोबारा उसको रन कर दिया है, तो अब वो दो आउटपुट दिखा रहा है। तो एक तो अभी की आउटपुट दिखा रहा है, और एक पिछली प्रोग्राम जो रन किया था आपने पहले, उसकी आउटपुट दिखा रहा है। एक बार और कंपाइल करके देख लीजिए, वार्निंग 0, एरर 0, तो 1, 2 और 3। अब ये आपने प्रोग्राम तीसरी बार रन किया, तो इसलिए वो 3 आउटपुट दिखा रहा है। उसने पहले वाली हिस्ट्री को डिलीट नहीं किया है, मतलब कि जो पहले प्रोग्राम आपने 2 बार चलाए थे उसको क्लियर नहीं किया है, और अब जो आपने प्रोग्राम चलाया उसकी आउटपुट मिलाकर कुल 3 आउटपुट वो दे रहा है। तो इसलिए हम एक फंक्शन यूज करेंगे CLR SCR, मतलब क्लियर द स्क्रीन। ये दोस्तों ये फंक्शन कहाँ डिफाइंड होता है, ये कंसोल इनपुट आउटपुट यानी कोनियो हेडर फाइल में डिफाइंड होता है। इसका मतलब होता है स्क्रीन को क्लियर करना। जो आउटपुट स्क्रीन होती है उसको सबसे पहले ये फंक्शन का काम होगा कि उसको क्लियर करेगा, उसके बाद नीचे के इंस्ट्रक्शन चलेंगी। तो इस तरह से ये स्क्रीन को क्लियर करेगा, और अब जो आप प्रोग्राम रन करा रहे हैं उसकी आउटपुट वहाँ दे देगा। ठीक, ओके। ये देखिए ये प्रोग्राम रन किया आपने, और ये पहले वाली जो आउटपुट होंगी प्रोग्राम जो आपने रन किया उसको क्लियर कर देगा, यानी स्क्रीन को साफ कर देगा। और अब जो आपने प्रोग्राम रन किया है उसकी आउटपुट इस तरह से दिखा देगा, C++ फर्स्ट प्रोग्राम। तो इसका हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम CLR SCR यूज नहीं करेंगे तो जितने भी प्रोग्राम रन हुए हैं पहले वो सारी स्क्रीन पर वो शो करेगा, जिससे हमें परेशानी होगी प्रोग्राम को पढ़ने में कि उसकी आउटपुट कौन सी है। तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ एक कोनियो, मैंने एक मिस्टेक कर दी है कोनियो फाइल में। अब उसको जैसे ही कंपाइल किया तो इस तरह की एरर देगा कि get ch should have a prototype, CLR SCR should have prototype, unable to open include file, क्योंकि इसलिए उसमें तो इस तरह ये इंक्लूड नहीं हो सकती, और जब ये फाइल वहाँ नहीं है तो इसका मतलब उसके फंक्शन ये दोनों नहीं मिल पा रहे हैं, तो इसलिए प्रोटोटाइप प्रॉब्लम देगा। अब उसको हमने सही कर दिया, अब रन करते हैं, देखिए कोई एरर नहीं है। इसी तरह से मैं IO स्ट्रीम फाइल को मैं मिस्टेक कर देता हूँ और चला कर देखता हूँ, तो ये भी इसमें प्रॉब्लम आएगी कि IO इस तरह की जो आपने स्पेलिंग लिखी कि ये कोई फाइल उसमें नहीं है, तो ये इंक्लूड नहीं हो सकती। ठीक है, अब ये इंक्लूड नहीं हो सकती तो उसमें सी आउट जो आप आउटपुट दे रहे हैं जिसको यूज करके, वो उसको कहेगा कि अनडिफाइंड सिंबल सी आउट। ठीक है, तो क्योंकि वो इस फाइल का कंटेंट नहीं है, तो इस तरह की एरर दे आती है। ठीक है, तो इसको ध्यान से रखना है कि हमारी मिस्टेक कहाँ है, उसको आप पहचान सकते हैं। ठीक है, अगर इंक्लूड फाइल में प्रॉब्लम आती है तो समझ लीजिए चेक कीजिएगा इंक्लूड फाइल की स्पेलिंग को कि आपने सही लिखी है नहीं लिखी है। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रॉब्लम आती है, और इनका अगर कोई कंटेंट नहीं मिलता है तो वो प्रोटोटाइप प्रॉब्लम होती है, प्रोटोटाइप। तो इस तरह से हम इन मिस्टेक्स को पहचान सकते हैं और अपने प्रोग्राम की एरर को रिमूव कर सकते हैं। ये याद रखना, आप अगर आप इंटीजर ले रहे हैं फंक्शन के आगे तो आपको रिटर्न 0 नीचे लिखना पड़ेगा, जिससे ये बताएगा कि प्रोग्राम का एंड हो गया। अदरवाइज आप वॉइड यूज करना चाहते हैं, वॉइड मतलब होता है कि कुछ भी रिटर्न ना हो। ठीक है, तो इस तरह से भी आप प्रोग्राम चला सकते हैं। तो उसमें वॉइड अगर यूज करें तो कुछ भी रिटर्न नहीं करने की जरूरत है, आपको रिटर्न 0 लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वॉइड लिख दीजिए। वॉइड मिस होता है कुछ नहीं। तो अगर फंक्शन की वैल्यू को कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करानी है आपको तो वो वॉइड यूज किया, अदरवाइज इंट लगाकर यूज कर सकते हैं। देखिए एक बार हमने इंट लगा दिया यहाँ पर, ये फंक्शन शुड रिटर्न अ वैल्यू, ये एरर इसमें आ गई है। तो अब आपको रिटर्न करानी पड़ेगी वैल्यू। रिटर्न 0 मतलब होगा कि आप 0 रिटर्न करा रहे हैं, यानी ओके, यानी प्रोग्राम फिनिश हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से ये बेसिक प्रोग्राम आप बना सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, ये इसको ढंग से समझ लीजिएगा, और समझ ना आए तो 1-2 बार वीडियो इसको दोबारा रिपीट करके देख लीजिएगा। तो सबसे पहले जो प्रोग्राम को समझना जरूरी है, जो फर्स्ट प्रोग्राम होता है, इस तरह से। ठीक है, मैं एक और सी आउट लिख के दिखा देता हूँ कि एक चीज एक और वहाँ पर स्क्रीन पर प्रिंट हो या मैसेज जाए। तो सी आउट से दोस्तों जैसे आप सी लैंग्वेज में प्रिंट एफ यूज करते थे, यहाँ C++ में सी आउट का यूज होगा, जिससे हम स्क्रीन पर आउटपुट दे सकेंगे, यानी कि कोई भी मैसेज प्रिंट करा सकेंगे जो डिस्प्ले होगा आउटपुट स्क्रीन पर। ये हमने लिख दिया सब्सक्राइब मी टू
YouTube so that I will give you। तो दोस्तों ये हम वहाँ स्क्रीन पर प्रिंट कराएंगे, देखो किस तरह प्रिंट होता है। तो इस तरह से हम कितने भी सी आउट ले सकते हैं, जितनी आपको आवश्यकता होगी मैसेज प्रिंट कराने की, वो सी आउट यूज कर सकते हैं। इस तरह से ये स्क्रीन पर आ जाएगा। तो और दोस्तों नेक्स्ट प्रोग्राम में हम सी इन का यूज बताएंगे, किस तरह से स्क्रीन से यूजर से स्क्रीन पर इनपुट लेनी है कि यूजर वहाँ स्क्रीन पर कुछ टाइप करे, नंबर टाइप करे या करेक्टर। तो इस प्रोग्राम में आप समझ गए होंगे मेन फंक्शन कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले मेन फंक्शन कॉल होता है, ठीक है। और ये जो आपने हैश इंक्लूड IOStream जो हेडर फाइल यूज किए, ये प्रोग्राम का पार्ट नहीं होता है। ये फंक्शन कॉल होने से पहले ही इंक्लूड हो जाती है फाइल। जो भी फाइल आप यूज करेंगे, 2 फाइल हो सकती है, 3 हो सकती है, वो सारी प्रोग्राम जैसे ही मेन फंक्शन कॉल होने से पहले ही वो इंक्लूड हो जाती है, ताकि हम उन फाइल्स के कंटेंट्स को अपने प्रोग्राम में यूज कर पाएँ। जैसे सी आउट हो गया और गेट CH हो गया और CLR SCR। तो इस तरह से हेडर फाइल्स को पहले इंक्लूड किया जाता है, जिससे हम उसके कंटेंट को अपने प्रोग्राम में यूज कर लेते हैं। इसका और इतना बड़ा टफ कुछ नहीं है, ठीक है। एक सिंपल सा प्रोग्राम है, आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अब हम इस प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं। तो इस तरह से प्रोग्राम सेव हो जाएगा। और सेव करने के बाद ये हमारा जो प्रोग्राम सेव हुआ है, जिसको सोर्स कोड बोलेंगे, वो कहाँ पर सेव हुआ है, या ये जो हमने हेडर फाइल यूज कर रहे हैं, ये हेडर फाइल कहाँ पर स्टोर्ड है। तो आइए इसका नाम देते हैं न्यू स्टूडेंट्स डॉट CPP यानी C++। तो दोस्तों इस तरह से प्रोग्राम सेव हो चुका है। और अब हम दिखा देते हैं कि ये फाइल्स जो सोर्स कोड है कहाँ स्टोर हो जाता है और किस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान रहे, प्रोग्राम्स में अगर आप कुछ भी मिस्टेक करते हैं छोटे से छोटी, तो उसमें एकदम प्रॉब्लम आ जाती है और वो प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा। तो इसलिए ध्यान रहे। आइए हम सी में जाते हैं, सी में टर्बो में जाते हैं, उसके बाद TC में जाते हैं। और यहाँ आप देख रहे हैं बिन और इंक्लूड 2 फोल्डर है। बिन फोल्डर में इस तरह से, ये बिन फोल्डर में आप देख रहे हैं सोर्स कोड यहाँ स्टोर हो जाता है। और जैसे कि हमने जब सेव किया था उस समय जो नाम दिया था उसके हिसाब से नाम नहीं होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ क्या होगा, न्यू 8 कैरेक्टर्स में होगा। आइए इसको ओपन कर लेते हैं, इस सोर्स कोड को जो हमने टर्बो में बनाया था। देखते हैं क्या वही सोर्स कोड है। हाँ ये वही सोर्स कोड है, पहचानिए। देखिए इस तरह से ये सोर्स कोड बिन फोल्डर में, जो भी जितने भी आप फाइल्स बनाएंगे सेव करते आएंगे, वो बिन में ऑटोमेटिकली या डिफ़ॉल्ट वो बिन फोल्डर में ही सेव हो जाते हैं, कभी भी उसको ओपन कर सकते हैं। तो इस तरह से ये सोर्स कोड बिन फोल्डर में सेव हो जाता है। तो ये 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग इसका नाम है। देखिए C++ सोर्स कोड फाइल आप देख रहे हैं यहाँ लिखा है। बैक जाते हैं, इंक्लूड में देखते हैं। इंक्लूड फोल्डर में वो सारे हेडर फाइल्स इंक्लूड होती हैं जो आपने प्रोग्राम टाइम में ऊपर इंक्लूड कराया था। सबसे पहले ये देखिए IOStream, ये हेडर फाइल, इसको ओपन कर लेते हैं जो हमने इंक्लूड कराई थी। उसमें चेक करते हैं कि जो प्री डिफाइंड स्ट्रीम्स कहाँ पर हैं, सी आउट और सी इन। सर्च करते हैं सी आउट और एंटर, देखते हैं ये, हाँ ये देखिए यहाँ ऊपर लिखा है द प्री डिफाइंड स्ट्रीम। तो ये स्ट्रीम्स पहले से ही डिफाइंड होती है इस फाइल में। जैसे सी आउट और सी इन दोनों देख सकते हैं। सी आउट का हमने इस प्रोग्राम में यूज़ किया है, सी इन का नेक्स्ट में करेंगे। तो इस तरह से सी आउट प्रिंट मैसेज प्रिंट कराने के लिए होता है स्क्रीन पर, और सी इन वहाँ से गेट कराने के लिए, यूजर से एंटर कराने के लिए। तो इस तरह से ये इस फाइल का कंटेंट कहलाता है। ये सारी चीज़ें जो आप फंक्शन हो या प्री डिफाइंड स्ट्रीम्स हो, ये सारे कंटेंट इस फाइल के कहलाएंगे, हेडर फाइल के, IOStream के। तो इस तरह से, इसलिए यही पर्पस होता है कि हम, अब देखिए conio.h, conio फाइल ये हेडर फाइल है, इसके भी कंटेंट्स जो हमने यूज किए थे वहाँ पर, जैसे फंक्शन था CLR SCR, इसको ओपन कर लेते हैं। तो अब उसको यहाँ देखते हैं, यहाँ मिलेगा या नहीं, देखते हैं। CLR SCR और गेट कैर, ये 2 फंक्शन हमने, यानी इस फाइल के वो कंटेंट कहलाएंगे CLR SCR। इसको ये देखिए, ये CLR SCR यहाँ डिफाइंड है ये फंक्शन, और इस फंक्शन को हमने प्रोग्राम में मेन फंक्शन में यूज किया था अपने प्रोग्राम में। तो ये CLR SCR हो गया। तो ये इस हेडर फाइल का कंसोल इनपुट आउटपुट इस फाइल का कंटेंट कहलाएगा, जो हम बार बार रिपीट करते हैं कंटेंट। आप ढूंढते हैं गेट CH फंक्शन जो हमने यूज किया था। जी हाँ, ये गेट CH फंक्शन है, ये इस फाइल का कंटेंट है। और इस तरह से ये फंक्शन हम वहाँ कॉल कराते हैं।
तो ये इस तरह से हेडर फाइल के जो कंटेंट्स हमें यूज करने होते हैं या फंक्शन या स्ट्रीम्स जो पहले से डिफाइंड होते हैं इन फाइल में, इसलिए इन फाइल को वहाँ इंक्लूड किया जाता है प्रोग्राम से पहले। ये हमारा यूट्यूब चैनल है जहाँ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और फ्री में वीडियोस देख सकते हैं, और यहाँ फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं और ट्विटर पर भी मेरे यहाँ ढेर सारे वीडियोस हैं, आपकी काफ़ी मदद करेंगे, हेल्प करेंगे। ये मेरा फेसबुक पेज है, यहाँ भी आप वीडियोस देख सकते हैं, यहाँ भी सारे वीडियोस अपलोड हैं, और इसके लिए आपने